हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ताबनी लव स्टोरी। सब कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। सो धर्मिया, कुछ तो है तेरे मेरी स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने सुना था अपनी गई होती है तेजू की कॉलेज है। उन दोनों में थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट होती है, साथ में रोहन को भी थोड़ा बहुत मजाक चखा दिया होता है अवनी ने। देन उससे आगे अपनी वापस ऑफिस अपने चले गई होती है। क्या बोलती है, ओके तो दीदी आई थी। तो बोलते हैं हाँ यार तुम्हारी बहन आई थी, ये तुम्हारे लिए टिफिन दे के गई है। तो बोलते ठीक है क्या है? तो देखते हैं एक पराठा। मेरी दीदी इतनी दूर से सिर्फ एक पराठा देने आई थी। तो दीदी बोलती एक्चुअल में वो एक पराठा देने नहीं आई थी, वो उसमें दो थे बट एक मैंने खा लिया। तो बोलते अच्छा, वैसे तुम्हें तो मेरी दीदी पसंद नहीं है, उनका बनाया पराठा खा लिया है, वो पसंद आ गया। बोलती हाँ यार वैसे तुम्हारी दीदी ने पराठा बहुत अच्छा बनाया था, कभी मेरे लिए भी बना के लाओ ना। अच्छा जी, वैसे एक बात बोलनी थी तुम्हें। बोलते क्या? कल ना मेरी दी का बर्थडे है। बोलते ओह ओहो अच्छा तुम्हारी दी का बर्थडे है, तो मुझे क्यों बता रही हो? ठीक है मैं कल आऊँगी नहीं। बोले तो तुम्हारी दीदी का बर्थडे तो तुम क्यों नहीं आओगी? तो बोलती यार मुझे थोड़ा ना घर को थोड़ा डेकोरेट करना है, दीदी कभी बनाती नहीं, मैं चाहती हूँ इस साल वो अपना बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो तेज बोलती अच्छा ठीक है ना, तो मैं भी नहीं आऊँगी और मैं तुम्हारे घर पर रह के तुम्हारी हेल्प करवाऊँगी। तो अब क्या बोलती बट तुम तो मेरी दीदी को पसंद नहीं करती, फिर तुम मेरे साथ मेरी हेल्प क्यों करवाओगी? तो तेज बोलती यार इसमें क्या बात है, तुम्हारी दीदी को पसंद नहीं करती क्योंकि वो मेरे पापा को उस टाइम टॉर्चर कर रही थी। बोलती ओ हेलो, मेरी दीदी ऐसे किसी को भी मतलब टॉर्चर नहीं करती, उन्होंने कुछ किया इसलिए वो टॉर्चर कर रही थी। बोलती ठीक है ना, हम क्यों लड़ रहे हैं, तुम्हारी दी का बर्थडे है ना कल, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, बात खत्म। बोलते ठीक है तो फिर आ जाना कल टाइम से। बोलते फिर कॉलेज टाइम से आऊँ? हाँ यार अगर कॉलेज टाइम से नहीं आओगे तो फिर अगर बाद में जाऊँगी तो पापा मुझसे पूछेंगे नहीं कहाँ जा रही हो। बोलते बात तो सही कह रही हो, ठीक है फिर तुम कल आ जाना और कल मैं दीदी को भेज दूँगी जल्दी। बोलते गुड आइडिया। तो वो दोनों फिर से अपनी अगली क्लासेस लेने के लिए चले जाते हैं। तो तभी तेजू पूछती है क्या को, अच्छा वैसे एक मुझे एक बात बताओ। बोलते पूछ। तुम्हें पता है कि तुम्हारी दीदी को किस टाइप का पार्टनर चाहिए? तो क्या बोलते हैं मेरी दीदी को पार्टनर कोई भी टाइप का नहीं चाहिए, उनसे कभी भी शादी की बात करो वो तो मना कर देती है। मम्मी को बोल देते हैं मेरे सामने मत किया करो, अभी मुझे बहुत कुछ करना है, इतने सारे मिशंस हैं उनके। और बोलती है इसकी शादी करवा दो। वो लोग मेरी शादी के पीछे पड़ते हैं, वो मुझसे बड़ी हैं। तो बोलती है अच्छा कि हाँ यार, बोल देती है तो आपको शादी की ज़्यादा चिंता हो रही है तो किया की शादी करवा दो। बोलती है अच्छा जी। वैसे तुम्हारी दीदी को लड़कों में इंटरेस्ट है या लड़कियों में? तो क्या बोलती है दीदी को अभी तो बोला यार जब उनको शादी नहीं करनी तो क्या लड़कों में इंटरेस्ट और क्या लड़कियों में इंटरेस्ट। तो अरे तो यार इंटरेस्ट नाम की भी तो चीज़ होती है ना, कि कभी उन्होंने किसी को लड़की की या लड़के की तारीफ़ की हो कि यार वो लड़की, बोलती है नहीं वो कभी किसी को देखती ही नहीं है तो मुझे कभी पता ही नहीं चला। तो क्या तेरी बोलती है एक बार ट्राई करके देखो ना कि उनको मतलब लड़कियों में इंटरेस्ट है लड़कों में। तो बोलती है पर मुझे क्यों पूछना है? तो तेरी बोलती यार एक बार पूछ नहीं सकती हो क्या? तो क्या बोलते क्या बात है, कहीं तुम्हें तो मेरी दीदी पसंद नहीं आ गई ना? तो तेज बोलते हो गई बकवास, मुझे बस ऐसे ही पूछना था जनरल नॉलेज के लिए। तो क्या बोलते ओहो हाँ यही क्वेश्चन तो आएगा एग्जाम में कि अवनी को किस में इंटरेस्ट था, लड़कियों में लड़कों में? जनरल नॉलेज बढ़िया आई, सीधा सीधा बोल बात क्या है, वरना मैं नहीं करने वाली हेल्प। तो तेज बोलती यार मतलब समझा करना, मुझे क्या समझता है। हाँ मतलब मैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा अच्छी तो लगती है तुम्हारी दीदी, मतलब उनकी पर्सनालिटी, उनके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये बोलते ओहो तो तुम तैयार हो मेरी भाभी बनने के लिए? दोस्त से डायरेक्ट भाभी, वैसे क्या प्रमोशन हो रहा है तुम्हारा? तो एकदम से तेरी बोलती कुछ भी, हाँ अभी तो कुछ सोचा ही नहीं, मतलब सीरियसली है, पहले पता तो करे कि उनको एक्चुअल में पसंद कौन है। तो ठीक है ना, शाम को तुम आओगे मेरे घर पे और कल किसी और दोस्त का नाम लेके रुक जाना, या फिर मम्मी को बता देना कि हमें कल प्रोजेक्ट बनाना है इसलिए ज़रूरी है मेरे घर पे रुकना, पापा को मत बताना। बोलती हाँ यार वैसे भी ना कल पापा तो रहेंगे नहीं, तो मम्मी को बोल के मैं तेरे घर पर तुम्हारे घर पर रुक जाऊँगी
और फिर पता लगाते हैं। बोले गुड आइडिया। देन ऑलमोस्ट शाम हो जाती है, उनकी क्लासेस ख़त्म हो जाती है, तभी वहाँ आ जाती है अपनी। तो वो वेट कर रही होती है कॉलेज के बाहर। तो किया देखती है कि दी बाहर क्या कर रही है। फिर बोलते हैं यार तुम्हारी दीदी, मैंने बोला था ना कि मैं लेके आऊँगी, छोड़ के आऊँगी, तब भी तो कोई बात नहीं ना, पूछ तो लेते हैं। तो क्या बाहर जाती है, बोलती दी आप क्या कर रहे हो। तो हमने बोलती अरे बेटा मेरा जल्दी ऑफिस वर्क ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा तुम्हें लेते हुए घर चले जाओ, क्यों क्या हुआ। तो पीछे से तेजू आती है कि मिस मैंने आपको बोला था ना कि मैं लेके जाऊँगी, मैं छोड़ के जाऊँगी, मतलब आपको यकीन ही नहीं है ना, हर वक्त मुझसे लड़ने की मूड में क्यों रहती हो। तो मैं एक बार बोल चुकी हूँ कि मैं लेके जाऊँगी, मतलब मेरी दोस्ती ख़त्म करवाने में क्यों तुली हुई हो। तो क्या अपनी बोलती होल्ड ऑन, क्या हो गया। मैंने बस बोला कि मैं जल्दी ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा मैं ले जाऊँ, अगर तुम छोड़ के जाना चाहते तो तुम लेके जाओ, मैं आ जाऊँगी ऐसे ही जैसे मैं आ रही थी। देखिए पक्का, बोलते हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैं लेके जाऊँ, बोलते हाँ लेके जाओ, मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तेरी बोलती है अरे यार तुम्हारी दीदी तो सच में अच्छी है। बोलती मैंने तो कहा था मेरी दीदी अच्छी है। तो अपनी वहाँ से निकल जाती है और अपने घर चली जाती है, और उधर तेजू के को लेके जाती है। बोलती है अच्छा बताओ कल की डेकोरेशन के लिए क्या क्या सामान लेना, आज ही ले ले। तो क्या बोलते अरे नहीं मेरी दीदी को नहीं जानती क्या, मेरी दीदी बहुत चालाक है, ऐसे लेके जाऊँगी घर में सामान रहोगे तो उनको पता चल जाएगा ना कि ये बर्थडे का है। अरे यार तुम तो पूरा प्लान की धज्जियाँ उड़वा रही हो। अरे तो क्या करूँ, तो कुछ मत करो, कल हम रहेंगे ना पूरा दिन घर पे, तो पहले हम मार्केट जाएंगे दीदी के जाने के बाद, देन उसके बाद में अपन करके डेकोरेशन करते हैं। आइडिया अच्छा है ना। बोलती ये आइडिया है कोई, तो बच्चा भी सोच लेगा, कुछ नया सोचो ना। बोलते नया क्या सोचो ना, मतलब बाहर दीदी के लिए अभी तुम्हारी दीदी के लिए सरप्राइज़ बाहर प्लान करें। तो क्या बोलते नहीं दीदी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि दीदी एक तो बर्थडे सेलिब्रेट करती नहीं है, ऊपर से हम बाहर कर लेंगे तो क्या ही यार, वो मना कर देंगे। अरे यार कितनी बोरिंग दी है तुम्हारी। ओ हेलो मेरी दीदी कोई बोरिंग नहीं है, ठीक है, बस उनको अच्छा नहीं लगता बर्थडे सेलिब्रेट करना। कहते ओके बट तुम्हारी मॉम कहाँ है, वो दिखती नहीं है। अरे यार मॉम गाँव गई हुई है, मैंने दीदी को बोला था उन मॉम को बुला लो, बट वो बुलाती ही नहीं है। अच्छा तो तुम कॉल नहीं करती मम्मी को। बोलते नहीं यार मॉम के फ़ोन वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते गाँव में, इसलिए तो मैं बोल रही थी मॉम को बुला लो, बट दीदी सुनती नहीं है, किसी काम से गई है। तो ठीक है फिर चलो तुम्हारा घर आ गया, तुम घर जाओ सोचो क्या क्या करना है, और मैं भी कल सोच के बता देती हूँ। बोलती है ठीक है। तो किया अपने घर चली जाती है। उसकी दीदी बोलती है आ गई, चलो फिर से बोलो और खाना खाओ, मैंने खाना लगा दिया है। तो अभी बोलती है दी इतनी जल्दी खाना आप कहाँ से लेके आ गए। ऑफकोर्स होटल से लेके आई हूँ, रेस्टोरेंट था लेकिन बड़ा था अच्छा सा, तो लेके आ गई। चलो जल्दी खाओ मुझे फिर सोना है, काफ़ी लेट हो गया। बोलती क्या दी इतनी जल्दी, अभी तो 7:30 भी बजे नहीं है। बोलती अरे बेटा काफ़ी लेट हो गया है, अब जल्दी सोना चाहिए ना, जाओ चुपचाप फ्रेश हो जाओ और फिर खाना खाओ, मुझे और भी काम होता है, कल सुबह जल्दी भी निकलना है। तो क्या बोलते ओके दी जा रही हूँ मैं फ्रेश होने। उधर तेजू भी अपने घर पहुँच गई होती है। तेजू भी मिल जाते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, कुछ खा नहीं रहे होते, बस ऐसे ही किसी से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। तेजू को बोलते हैं आ गई मेरी लाडली, चल जल्दी जा खाना वाना लगा दूँ तेरे लिए। तेजू बोलती नहीं मॉम मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं पहले सोऊंगी उसके बाद खाऊंगी। तो सुवारी बोलती ये क्या बात हुई, तुम्हारा नया नया नाटक होता है, पहले चुपचाप खाना खा लो उसके बाद सो लेना आराम से। तो तेजू बोलती यार मॉम ना परेशान करो, मैं कॉलेज में कुछ खा के आ गई थी। तो सुवारी बोलती ऐसा नहीं है, हमने खाना बना, अब तो जो खाना ही था तो पहले बता देती। उधर से रतन सिंह जी बोलते हैं क्या हो गया, जब हमारी छोरी खाने की मना कर रही है तो काहे ज़बरदस्ती करे से, बाद में खा लेगी। वैसे भी कौन सा ही ये 50-60 रोटी खावे से, गिनती की 1-2 रोटी खावे, उसमें भी क्या ही खिलाना। चल ला लो तो अपने कमरे में जाओ और सो जा, भूख लगे तो खा लेना। ठीक बोलते ओके डैड, गुड नाइट मॉम। तेजू की मॉम बोलती है
बेटा ऐसे नहीं जाते हैं, तो तेरे पापा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तेजू बोलती है नहीं मॉम मुझे सच में भूख नहीं है, मुझे नींद आ रही है, बस मैं सोने जा रही हूँ। तो तेजू वहाँ से निकल जाती है। सोचती है यार पर देखा क्या सोचूं, क्या करूं क्या करूं, चलो यार अभी बहुत जोर से नींद आ रही है, पता नहीं क्यों नींद आ रही है। क्या खाया मैंने ऐसा जो नींद आ रही है। सोचती ओह मुझे तो दही से नींद आती है, अब मैंने दही खाई थी, ओहो इसलिए मुझको नींद आ रही है। ठीक है ना, पहले सो जाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। तेजो सो जाती है। सोते सोते वो सोचती रहती है कि कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करें, कैसे। तो सोते सोते उसको एक आइडिया एकदम से उठ जाती है। बोलती क्यों ना हम उनकी डेकोरेशन के लिए टेरेस को चूज़ करें, वैसे भी किया की टेरेस बहुत बढ़िया है, तो हम उसको डेकोरेट कर देंगे, वहाँ भी बहुत अच्छा डेकोरेशन कर देंगे और अपने के दोस्तों को भी बुला लेंगे। आइडिया तो अच्छा है। किया को जल्दी कॉल करती हूँ। तो तेजू किया को कॉल करती है। किया खाना खा रही होती है, वो देखती है कि तेजू का कॉल है, उठा लेती है। बोलती है हेलो क्या हुआ, अरे मुझे आइडिया आ गया आइडिया। तो क्या होती है अभी तेजू अभी मैं खाना खा रही हूँ, थोड़ी देर में कॉल करूँ, और दीदी भी सामने बैठी हुई है, तो क्यों प्लान की बैंड बजाने पर तुली हुई हो। तेजू बोलती है सुन ले मेरी माँ वरना निकल जाएगा मेरे दिमाग से आइडिया। तो बोलती अच्छा तो ठीक है ना, तो रिकॉर्ड करके रख ले। बोलती वैसे तो बोल तो सच रही है, मैं ऐसा करती हूँ मैं तुझे मैसेज कर देती हूँ रिकॉर्डिंग वाला, तू पढ़ ले उसे सुन लेना। तो क्या बोलते ऐसा दिमाग तो आ गया है तुम्हारे अंदर, क्या बात है क्या खा रही हो ऐसा बता दो मुझे भी। तो तेजू बोलते वेरी फनी, मैं भी तुम्हें रिकॉर्डिंग भेजती हूँ। तो तेजू कॉल कट कर देती है, उसे रिकॉर्ड करती है क्यों ना हम तुम्हारी टेरेस को डेकोरेट करें और फिर वहाँ पे तुम्हारी दी का बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो तभी क्या सोचती है मैसेज तो आ गया है, अब तो रूम में जाके सुनूंगी क्या पीछे है। वो मैसेज कर देती है सुन अब मैं सो रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट। तो उधर से किया मैसेज कर दी अरे तो तूने खाना खाया क्या। तो जो बोलती नहीं यार मुझे बहुत नींद आ रही है। तो किया बोलते ओके चल ठीक है तू सो जा, उसके बाद खा लेना। तो तेजू सो जाती है। ऑलमोस्ट 2 घंटे हो जाते हैं उसको सोते सोते, 9:30 के समथिंग बज ही जाते हैं। तो तेजू की मम्मी उसके रूम में आती है, उसको बोलते हैं कि उठ जा महारानी साहिबा, इतना लेट हो गया, खाना तो खा ले उसके बाद सो जाना। तो तेजू नहीं रिस्पॉन्स कुछ कर रही होती, तो उसकी मम्मी फिर उसे थोड़ा अपने हाथों से हिलाती है कि अरे बेटा उठ जा खाना खा ले। तेजू फिर भी नहीं उठ रही होती, तो उसकी मम्मी थोड़ा उसके फेस पे पानी डालती होती, मॉम क्या कर रही हो यार, रोने भी नहीं देती हूँ। अब क्या हुआ, क्यों मुझे सोने नहीं दे रही हो मॉम। देख मॉम की बच्ची पहले खाना खा ले उसके बाद सोती रहना, नहीं जगाऊंगी तुझे। मॉम मुझे भूख नहीं है प्लीज़, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। तो सोच बोलते देख बेटा पहले खाना खा ले, अब तो सो जाना। तो मॉम प्लीज़ ना यार मेरे को नींद आ रही है, मेरे को सोने दो। तो तेजू की मम्मी उधर बैठ के उसके अपने हाथों से खाना खिलाती है। तेजू बस सोते सोते ही खाना खा रहे होते, अपना मुंह चलाते चलाते उसको बिठा दिया होता उसकी मम्मी ने। ऐसे करके ऑलमोस्ट 2 रोटियां खिला देती होते। गुड गर्ल, चल अब सो जा, खाना तो खा ही लिया तूने। मम्मा अभी ना मुझे कितना परेशान करती हो। तो आंटी बोलती है कि बेटी हो ना मेरी इसलिए परेशान करना पड़ता है, जिस दिन तेरी बेटी होगी तो तुझे पता चल जाएगा। तो वहाँ से निकल जाती है, उसको छोटी सी किसी करके उसके फोrehead पे। उधर किया सोचती है कि वैसे उसने बहुत सुन ली होती है, आइडिया तो अच्छा है, मैं एक बार टेरेस पे जाती हूँ। तो किया टेरेस पे जा रही होती है, पीछे से अभी बोलती है क्या जा रही हो क्या। हम देखें दी कुछ नहीं बस थोड़ा खाना खाया था तो मैं सोच रही थी टहल लेती हूँ। तो अभी बोलती तो तुम रूम में भी तो टहल सकते हो, तुम्हारा रूम छोटा मोटा तो है नहीं, बड़ा ही है, उसमें टहल लो। ठीक है ठीक है दी कोई बात नहीं, मैं रूम में टहल लेती हूँ। तो किया भी अपने रूम में चले जाती है। उधर तेजू जाती है अपनी जाती है सोने के लिए अपने रूम में, और अलार्म सेट कर देती है। तो वो भी सो जाती है। वो देखती है कि ओह दी सो गई। वैसे मैं सोच रही हूँ उनको विश करूँ कि नहीं करूँ, रुको अभी तेजू को कॉल करती हूँ। तो वो सोचती है कि तेजू को कॉल कर देती हूँ, उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। तो उधर तेजू सो रही होती है अपने घोड़े गधे बेच के। तो कॉल आता है तो एकदम से उसकी आँख खुलती अरे बाप रे इतनी रात को कौन कौन कॉल कर देता है। वो एकदम से कॉल देखती है, हेलो कौन की मौत आई है यार, मुझे इतनी रात को कॉल कर रहा है, कौन है। तो उधर से क्या बोलती मैं हूँ तुम्हारी दोस्त, उठ चुप जा। तेरी बोलती
क्या है यार, इधर मम्मी सोने नहीं देती, उधर तुम सोने नहीं देती, तुम मेरी जान खा रखी है क्या तुम दोनों ने? क्या प्रॉब्लम है? मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। उठ 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 उठ। नहीं क्या है, मुझे सोने दो प्लीज़। अभी उठ अभी उठ, मेरी बात सुनो। देख क्या सुननी है? अरे देखना यार 12 बजने वाले हैं, तो मैं दीदी को विश करूँ या नहीं करूँ? तभी तेजू क्या बोली थी, नहीं नहीं नहीं, अरे तुझे सरप्राइज़ देना है, तो अगर तू 12 बजे विश कर देगी तो सारा सरप्राइज़ फेल हो जाएगा ना। देखिए बात तो तू सही कह रही है, बट 12 बजे अगर मैं विश नहीं करूँगी तो दीदी को बुरा लगेगा ना। तो तेज बोलती, अरे तो यार थोड़ा सा बुरा लगने देना, रात में तो वो खुश हो ही जाएंगी। बोलते ठीक है चल, नहीं मिस करती। तेज बोलती, अब मैं सो जाऊँ, मेरी माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, जो भी कहना है अब सुबह कह लेना प्लीज़। तो क्या बोलते, चल ठीक है सो जा तू भी, मैं भी सोने जा रही हूँ। तो क्या भी सोने चले जाते हैं और तेजू ऑलमोस्ट सो गई होती है। वहाँ पे अपनी की भी आँख लगी होती है, अपनी भी सो गई होती है। ऐसे करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं। 6 बजे का अपनी का अलार्म लगा होता है। वो 6 बजे उठ के फ्रेश अप होती है और रेडी हो जाती है, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब तैयार कर देती है अपनी बहन के लिए। उसको बोल के जाती है कि सुन, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो नाश्ता मैंने बना ही दिया, तो आज मैं जल्दी जा रही हूँ, तो अभी भी वैसे भी तुम्हारी दोस्त तो आने वाली होगी, तुम उसके साथ कॉलेज चले जाना। तो बोलते हाँ हाँ दीदी, मैं चले जाऊँगी, आप आराम से जाइए। कि आई श्योर? बोलते हाँ हाँ मैं चले जाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी तो दोस्त है, हम दोनों आफ्टर साथ तो जाते थे। तो बोलते ठीक है। फिर अपनी वहाँ से निकल जाती है। वहाँ दूसरी तरफ तेजू अभी भी सोई रही होती है, क्योंकि सुबह के 6:30 ऑलमोस्ट 7 बजे होते हैं। तभी तेजू की मोम आती है कि उठ जाओ यहाँ महारानी साहिबा, अब तो दूसरा दिन भी लग गया। तेजू बोलती, मोम यार थोड़ा सा तो सोने दिया करो, रात भर परेशान करती रहती हो और डराती रहती हो, सोने नहीं देती। तो वही बोलती, वाह बेटा, मैं तुम्हें सोने नहीं देती कि तुम खुद नहीं सोती हो? रात को कौन सी रात जगह कर रही थी हैं जो सोई नहीं? मैं तो सोता हुआ छोड़ के गई थी। बोलती, अरे मॉम मैं सो गई थी, फिर पता नहीं मुझे क्यों इतना नींद आ रही है, वो मैंने दही खा ली थी ना। तो सो रही बोलती, जब दही से पता है तुम्हें अजीब सी एलर्जी हो जाती है, तुम्हें नींद ही नहीं आती है, तो क्यों खाई थी? कि मॉम मुझे पता नहीं था ना, मैंने गलती से खा ली, अब प्लीज़ डांटो मत। ये ले टैबलेट, ये टैबलेट का खाली पेट है, उसके बाद खाना खा लेना, ठीक है? बोलती, चल जल्दी, कॉलेज भी जाना है, 7:30 बज गए हैं। ओह 7:30 बजे, ठीक है। तो तेजू जल्दी से भागती है अपने वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होकर गाड़ी लेके निकलने वाली, तो उसकी मम्मी, अरे बेटा खाना तो खा ले। बोलती, नहीं 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 मम्मा, मैं कॉलेज में खा लूँगी। दे क्या? तो दे हाँ, मैं कॉलेज में कैंटीन में खा लूँगी, अभी मुझे लेट हो रहा है कॉलेज के लिए, मुझे जाने दो। तो तेजू वहाँ से भाग जाती है जल्दी से अपनी के घर आने के लिए, आई मीन किया के घर आने के लिए। उधर किया अभी भी सो रही होती है, उसको होश ही नहीं होता। वहाँ पे जाके तेजू बहुत ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाती है। तो किया कि आप खुलती होती, यार ये कौन सुबह सुबह हॉर्न बजा रहा है? तो एकदम से टाइम देखती है कि 7:30 होती। ओ मेरे गॉड, 7:30 कैसे बज गए? मतलब 7:30? सीरियसली ये कैसे बज सकते हैं? वो जल्दी से उठती है और फ्रेश वगैरह होने जाती है, और इतने में तेजू बजाए जा रही होती है। कॉलोनी के 2-4 घर वाले उसको बोलने आते, ये लड़की क्यों हॉर्न पे हॉर्न मार रही है? खुद को तो प्रॉब्लम हो रही नहीं, हमको इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है, शांत करो। तो बोलते, ए अंकल, अगर आपको इतना प्रॉब्लम हो रही है तो अपने कानों में रुई डालो ना, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं तो ऐसे ही करूँगी। इतने में किया आ रही कि अरे तेजू अंदर आ जाओ। तो वो अंकल बोल के आते, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं इतनी बदतमीज़ी करने, एक तो बोलने की तमीज़ नहीं है, बड़ों से कैसे बात करते हैं। तेजू सुन लेती, बोलती है, ओ अंकल, चलो मुझे तमीज़ नहीं है बड़ों से कैसे बात करने, पर आपको तमीज़ है कि बच्चों से कैसे बातें की जाती है? हाँ, अगर मैं हॉर्न बजा रही थी तो मैं पागल तो हूँ नहीं ना कि बेमतलब को बजा रही हूँ, किसी के लिए ही बजा रही थी। बोलते हैं, बस मुझे तुम्हारे मुँह नहीं लगना, अब जाओ यहाँ से। उधर से किया बोलती है कि अरे यार क्या कर रही हो, अंदर आ जाओ। तो तेजू बोलते आ रही हूँ। तो जाके वो बैठ जाती है। क्या बोलते, कुछ खा के आई है? बोलती, नहीं यार मैं लेट हो गई थी, सोचा इसलिए कुछ नहीं खाया। तो किया जल्दी से खाना लेके आती है, अब लेकर आती है कि पराठे बने होते हैं और साथ में बनी होती है भिंडी की सब्ज़ी। तो यार मेरी फेवरेट सब्ज़ी तेरे घर क्या कर रही है, तो मेरे घर गई थी क्या? तो क्या बोलती, तो पागल है क्या, दीदी ने बनाई है? बोलती है, उनको ये भी आता है?
कि बोलते ऑल इन वन है मेरी दीदी। तो बोलते वाह यार, वैसे तुम्हारी दीदी की लाइफ में जो भी जाएगा उसकी तो मौज ही मौज है। तो क्या बोलते अरे मेरी दीदी की लाइफ में किसी और को लाने की ज़रूरत क्या है, तुम हो तो सही, तुम्हारा प्रमोशन तो मैंने कल ही कर दिया। दोस्त डायरेक्ट भाभी, अब तो मैं सोच रही हूँ तुम्हें मैं भाभी बोलना स्टार्ट कर दूँ। तो तेजू बोलती है अरे यार ठीक है, मैंने बोला पर मजाक में बोला था, तो बिल्कुल सीरियस हो गई है, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उधर क्या बोलते अच्छा लड़कियों में इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है ना, पर मेरी दीदी में तो है ना। तो उधर क्या बोलती आई मीन तेजू बोलती नहीं मैं तो सच में मजाक कर रही थी। तो क्या बोलते ठीक है मजाक कर रही है, ठीक है ओके चलो मार्केट चलते हैं, अब वैसे भी बहुत लेट हो गया, 9 बज गए। तो यार चलो। तो किया और तेजू मार्केट निकल जाते हैं सामान लेने के लिए। वो एक जाते हैं गिफ्ट शॉप की दुकान पर, वहाँ पे सारा जो भी डेकोरेशन का सामान वगैरह होता है वो मिल जाता है। तो किया बोलती है क्या लेना है यार। तेजू बोलती है अरे तो टेंशन क्यों लेती है, मैं सारा सामान देखा है मैंने, सब कुछ ले लूँगी। वो जितने भी होते हैं डेकोरेशन के, बच्चे से लेके बड़े तक, सब कुछ भर के लेके आती। बोलते यार ये तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मेरी दीदी इतनी भी छोटी बच्ची नहीं है। तो यार तो ठीक है ना, क्या हो गया, घर ही तो अच्छा लगेगा सजेगा, देखे अरे यार पर कुछ ज़्यादा छोटा नहीं हो गया। बोलते कोई बात नहीं, चल भर इसको जल्दी से रख। फिर वो सामान लेके जल्दी से रख देते हैं गाड़ी में और पहुंच जाते हैं किया के घर पे, और सारा सामान खिला देते हैं। और सारे सामान को धीरे धीरे करके टेरेस तक लेके आते हैं। फिर सोचते हैं कैसे डेकोरेट करें। देखिए मैं सोच रही हूँ इसको ऐसे 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 ऐसे, वो देखा ना ट्रायंगल शेप में, फिर मल्टीपल चॉइस में बलून्स डिफरेंट टाइप के लगाते हैं, फिर ऐसे करके थोड़ा सा तार वगैरह बांध के फिर यहाँ से उस पर बलून चढ़ा के ऐसे हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो क्या बोलते हैं यार बात तो सही बोल रही है, पर हम करेंगे कैसे, ये तो मुंह से बना दिया हमने, अब एक्चुअलिटी में कैसे इसको एग्जीक्यूट करें। तेजी बोलती है अरे तो फिक्र क्यों करती है, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, मैं उनको बुलाती हूँ, वो काम कर जाएंगे, हमने को बस उनको पैसे देने हैं 2-4। देखे पक्का। तो बोलते हाँ चल ठीक है, फिर लग जाते हैं काम पे। तो किया और तेजू कुछ लोगों को बुलाते हैं, कुछ 2-3 लोग आते हैं, वो जल्दी सारी डेकोरेशन कर जाते हैं। देखिए देख तेरे डेकोरेशन का काम तो हो गया, बाकी नॉर्मल डेकोरेशन रखी है जो हमको करनी है, ठीक है, और बाकी खाने पीने का देख लेते हैं और केक ऑर्डर। तो तेजू बोलते क्या बोलते केक ऑर्डर के लिए मैंने बोल दिया है, केक ऑर्डर हो गया। तभी नीचे से आवाज़ आती है गाड़ी की। तो किया देखती है टेरेस से, बोलती ओ माय गॉड दी कैसे आ गई। तो देख क्या बोलती अरे यार दी कैसे आ गई, दी को अब आना नहीं था ना। है दी कैसे आ गई तुम्हारी, मुझे नहीं पता यार, दी अंदर आ गई तो सारा हमारा भांडा भूल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो कुछ करो ना। तो क्या बोलती है तो जो बोलते मैं क्या करूँ, तुम्हारी दीदी है तुम संभालो यार, कुछ दिमाग लगाओ ना, कुछ हमारी दीदी को कैसे बाहर रोके। उधर फिर तेजू बोलते मेरे पास एक आइडिया है, मैं रोक सकती हूँ वैसे तो क्या बोलती है हाँ तो ठीक है ना, जाके रोको। सो गाइस देखते हैं हम तेजू कैसे रोकेगी अपने को अंदर आने से, या फिर अपनी देख लेगी कि अंदर चल क्या रहा है। देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, दरमिया कुछ तो है तेरे मेरे। थैंक